हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा, बात की कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किस तरह के हो सकते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। और ऑर्गेनोलिथियम लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना शुरू किया और उनकी प्रिपरेशन मेथड्स देखे। ठीक है, चाहे वो एल्किल लिथियम्स हो या वो एराइल लिथियम्स हो। एराइल लिथियम्स। सो कुछ जो इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अल्कोहल्स, अलग अलग तरह के जो अल्कोहल्स हैं, चाहे वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हो, सेकेंडरी अल्कोहल्स हो, उनको हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वहां पे हमने प्राइमरी अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना सीखा था कि अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हो और अगर आपके पास में ये एल्किल लिथियम हो तो क्या होगा, इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ये कुछ इस तरह का, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो लिथियम का जो पॉजिटिव चार्ज है तो लिथियम यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा, और जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो इसके पास में आकर के अटैच हो जाएगा, और फिर हम उसको क्या करा देंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इस तरह से, और यहाँ ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। तो इस तरह से H, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है तो जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरह से OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, RCH2OH, जो क्या है, जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं। और अगर ये बात हालांकि हमने कर ली थी, बट फिर भी आपका रिकैप हो जाए, और अगर हमें क्या बनाना हो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो जो फॉर्मेल्डिहाइड हमने यहाँ पे लिया है इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, हम एसिटल्डिहाइड ले लेंगे। ये इस तरह से एसिटल्डिहाइड ले लेंगे, और सेम उसी तरह से जो हमारा एल्किल लिथियम है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, और ये क्या होगा, CH3OLiH, और ये R आकर के जुड़ जाएगा, और इसको फिर हम क्या कराएंगे, वही हाइड्रोलाइसिस, और ये CH3OHHR। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका RCH3OH। तो ये कोई एल्किल ग्रुप है, कार्बन ही होगा, तो ये सेकेंडरी कार्बन है और इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अटैच्ड है, इसलिए ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। और अगर आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना हो तो आप टर्शरी अल्कोहल को कैसे बनाओगे, फिर आप एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लोगे, फिर आप क्या लोगे, फिर आप लोगे आप कीटोन। ठीक है ना, एसीटोन। ये इस तरह से आप एसीटोन ले लोगे, इसकी रिएक्शन उसी के साथ करवा दोगे। ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, Li। और ये प्रैक्टिस आप जितना करोगे इन रिएक्शंस को करने की, उतना ही आपके लिए इजी होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव कुछ पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ वो किससे बन रहा है, और फिर उसको क्या करा दोगे, आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा, हमारे पास में ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये CH3 था, और ये हमारे पास R। तो देखो ये R भी कुछ ना कुछ एल्किल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, तो कार्बन का होगा। तो ये हमारे पास जो है वो टर्शरी कार्बन है जिससे ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, ये टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो हम प्राइमरी अल्कोहल्स को, सेकेंडरी अल्कोहल्स को और टर्शरी अल्कोहल्स को विद द हेल्प ऑफ दिस एल्किल लिथियम हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ सिंथेटिक यूज में अगर हम देखें तो ईथर्स को फॉर्म कर सकते हैं, ईथर्स, इनको हम फॉर्म कर सकते हैं। और ईथर्स फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईथर फॉर्म करने के लिए जो ईथर के जो डेरिवेटिव्स हैं उस डेरिवेटिव को लेकर के आप हायर ईथर्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, हायर ईथर्स फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में इस तरह से एक ईथर है, ठीक है ना, ये
और इस ईथर को आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, CH2 में कन्वर्ट करो, इसका एक डेरिवेटिव ले लिया हमने, क्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है ना। सो ये मोनोक्लोरो ईथर हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करा दो, किसी एल्किल लिथियम के साथ में आप करवा देते हो। और जैसे ही आप एल्किल लिथियम के साथ में करवाते हो तो आपको मालूम है कि ये जो क्लोरीन ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, ये इस तरह से टूटेगा, ये जो Li+ है इससे ये Cl- आकर के अटैच हो जाएगा और ये CH3O CH2R। तो जो पहले दो कार्बन का ईथर था, अब वो 3 कार्बन के ईथर में, मतलब कि एक हायर जो ईथर है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो आप हायर ईथर्स को फॉर्म कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। तो एल्डिहाइड को बनाने के लिए आप हमेशा काम में लोगे हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। और वही एल्किल लिथियम आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे। तो इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे तो आपको मालूम है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन में देखोगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसलिए नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चले जाएंगे और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या स्पीसी होगी, इस तरह से स्पीसी बन जाएगी। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे और नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज वाला जो नाइट्रोजन है उससे कौन अटैच हो जाएगा, लिथियम प्लस। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ये, इससे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है R, वो अटैच हो जाएगा। नाउ अब आप क्या कर दोगे, अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, ठीक है। सो दो मॉलिक्यूल वाटर के हाइड्रोलाइसिस करेंगे इस तरह से। क्यों दो क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, इस वजह से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या होगा कि ये हमारे पास में है एक OH आ जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव दो आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो हाइड्रोक्सिल दो हैं वो यहाँ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर इसके बाद में क्या होगा, अब आपको मालूम है एक रूल आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कार्बन, उस पर अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपने रख दिए तो वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन पर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना, या स्टेबल नहीं होते, ठीक है ना। दे आर वेरी अनस्टेबल। और इस अनस्टेबल कंडीशन के लिए फिर बाद में क्या होता है, होता यह है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व कर देता है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये कार्बन, और ये तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो H+ निकला है और हाइड्रोक्सिल माइनस आयन निकला है, वो तो मिलकर के H+ और OH- मिलकर के वाटर फॉर्म कर देंगे। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, कार्बोनिल। लेकिन ये कार्बोनिल भी कैसा है, ये है आपका RH। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और ये जो CHO ग्रुप है ये किसमें होता है, एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स। तो ये आप क्या बना लोगे, एल्डिहाइड बना लोगे कब, जब आपने हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन लिथियम जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एल्किल लिथियम उसके साथ में करवाई तो। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड की जगह क्या बनाना हो, कीटोन, अगर आप यहाँ पे कीटोन फॉर्म करना चाहते हैं तो जो आपने ये हाइड्रोजन साइनाइड लिया है इसकी जगह आप क्या ले लोगे, एल्किल साइनाइड ले लोगे। मान लीजिए कि आपने मिथाइल साइनाइड ले ली, ठीक है ना, साइनोमिथेन। और इसकी रिएक्शन फिर वही इसके साथ में करवाई। अब होगा क्या, वही सेम इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और ये इस तरह से स्पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास में लिथियम आ जाएगा और ये जो कार्बन है इसके पास में ये एल्किल ग्रुप आ जाएगा। फर्दर वही ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उससे इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा ये। और क्या स्पीसी बनेगी हमारे पास, इस तरह की स्पीसी आपके पास में बन जाएगी। अच्छा, दो डबल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो एक OH ये और एक OH ये। अब आपको मैंने अभी बताया था कि एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी भी क्या रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते। ये जो सिचुएशन है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देगा
तो हमारे पास जो चीज बनकर के आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी CH3 कार्बन और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या चीज है, इसको आप इस तरह से भी बता सकते हो, CH3 ओ और यार, और R क्या है, एल्किल ग्रुप है, कोई कार्बन होगा, एल्किल ग्रुप होगा, तो ये जो बना आपके पास में वो क्या बना, कीटोन। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, एल्डिहाइड और इसको कीटोन्स को अगर आपको साइनाइड से ना बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में भी इसको फॉर्म कर सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, ये आपने ले लिया एल्किल लिथियम और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्शन करोगे तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और ये यहाँ पर एल्किल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाउ अब क्या होगा, अब आप यहाँ पर अटैच कर दो तो ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव का लिथियम यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक है, ये जो कार्बन था ये वाला, ठीक है ना, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप जो R है यहाँ से वो अटैच हो गया। नाउ अब क्या होगा, अब एक और जो एल्किल लिथियम है वो यहाँ पर काम आएगा और होगा क्या, सेम वही कि जो दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में है वो भी ब्रेक होगा इस तरह से और ये यहाँ पे इस तरह से, और क्या बना लेगा, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन लिथियम और इस कार्बन पर R और इस पर आकर के लिथियम अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये सिचुएशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिससे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एक बॉन्ड इस तरह से लिथियम का यहाँ पर अलग हो जाएगा और एक बॉन्ड इस तरह से लिथियम ऑक्सीजन का ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास स्थिति कुछ इस तरह की, ये OH और ये भी OH। ठीक है, और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, दो लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो बना, अब देखो इसमें भी आप देखोगे कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या है, सिर्फ, अच्छा यहाँ पे हमने एक R नहीं जोड़ा, ये वाला जो R था ना, एक R रह गया था। ओके, अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, दिस वन और दिस वन। तो अब क्या करेगा, ये इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से चला जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा कार्बन, ये R, ये PR और ये डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप से, तो ये क्या बन गया आपका, RCOO। तो इस तरह से, RCOR, तो ये आपका कीटोन। तो कीटोन को आप कार्बन डाइऑक्साइड से भी फॉर्म कर सकते हो और जो मैंने आपको मिथाइल साइनाइड बताया उससे भी आप इसको फॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से एमीन्स की फॉर्मेशन भी हम इससे कर सकते हैं। जो एमाइंस होते हैं हमारे, उनको भी हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे जो क्लोरामीन है, ये जो एल्किल लिथियम हमारे पास है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम क्लोरामीन के साथ, ये क्लोरएमीन के साथ। ये सिंपल सी रिएक्शन है। क्लोरएमीन के साथ में आप कराओगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होती है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अभी जो R है इस पर ये पॉजिटिव जो NH2 है वो आकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या है, एमीन बन जाएगा और ये लिथियम क्लोराइड यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्किल अमीन्स फॉर्म कर सकते हो, साइनाइड फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको साइनाइड फॉर्म करने हो, एल्काइल साइनाइड वो फॉर्म करना हो, तो ये जो एल्किल लिथियम है इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दो, ये साइनोजन क्लोराइड जो है उसके साथ में करा दो। ये साइनोजन क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है ही, यहाँ इसकी ज्यादा है, तो ये जो R है उससे ये साइनो ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये एल्किल साइनाइड फॉर्म हो गया आपका। है, ये आप बना सकते हो। आप बना सकते हो मार्केप्टन्स। अब ये जो मार्केप्टन्स होते हैं ये आपने पढ़ा होगा 11th-12th स्टैंडर्ड में, इनको हम बोलते हैं थायोल्स या थायो एल्कोहल्स, थायो एल्कोहल्स। मार्केप्टन गैस आपको, जो मैंने आपको
आपको पहले, अच्छा मैंने आपको हो सकता है बताया नहीं बताया, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो एलपीजी है वो क्या होती है, वो तो ऑर्डरलेस होती है, उसमें तो किसी तरह की कोई गंध होती नहीं है। फिर भी अगर जो हमारे सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर जो हम घरों में डोमेस्टिक यूज करते हैं, गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जब उसका ऑर्डर ही नहीं होगा, अगर वो लीक करेगी तो हमें पता कैसे चलता है? तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये जो सल्फर होती है उसकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, तो वहां पे हम ये जो मार्केप्टन गैस है इसको इसमें मिला देते हैं। ठीक है, तो जब भी लीकेज होगा तो ये मार्केप्टन गैस भी वहां से रिलीज होगी, और आपको पता चल जाएगा कि जो एलपीजी का सिलेंडर है आपका, वो कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है। तो ये मार्केप्टन्स आप बना सकते हो, मतलब थायो अल्कोहल्स फॉर्म कर सकते हो। अब थायो अल्कोहल बनाने के लिए हम करते क्या है कि लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने ले लिया, और सल्फर के साथ में आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे। ठीक है ना? सल्फर के साथ में जब आप गर्म करते हो तो एक तरह की रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। ये इंसर्शन रिएक्शन क्या होती है? ये इस बॉन्ड के बीच में, जो एल्किल और लिथियम के बीच का जो बॉन्ड है, इसके बीच में इंसर्ट करवा देती है किसको? इस सल्फर, है ना? ये इंसर्शन रिएक्शन हो जाती है, और बाद में फिर हम इसका क्या कर देते हैं, इसको हम इसका जल अपघटन मतलब कि हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस आप करोगे तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इस सल्फर पर जो H प्लस है वो आ जाएगा। ठीक है, और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। अब ये जो है, ये ROH और RSH, ठीक है ना? तो ये एल्कोहल होता है OH, और SH, ये जो सल्फर है ये ऑक्सीजन फैमिली का, ये SH को हम क्या बोलते हैं? थायोल। ठीक है, सल्फर का अल्कोहल। तो ये इस तरह से ये एल्किल ग्रुप जो है वो इस थायोल ग्रुप से अटैच हो जाता है, जिन्हें हम मर्केप्टन्स बोलते हैं। तो ये हमने एल्किल मर्केप्टन या एल्किल थायोल फॉर्म कर लिया, है ना? तो इस तरह से आप इसको फॉर्म कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको कोई दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने हो, लिथियम का तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके पास में ये है ही, लेकिन अगर आपको और दूसरे एल्किल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने हो तो वो भी आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? ये तो जो लिथियम है वो तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखता है। आप जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखने वाले जो मेटल्स हैं, जैसे कि टिन है या कैडमियम हो या लेड हो, इनके हेलाइड्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दो। ठीक है, जैसे कि ये आपने एल्किल लिथियम ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? मान लीजिए कि आपने करवा दी टिन टेट्राक्लोराइड्स। अब ये, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चार काम आ जाएंगे, और चार काम आ जाएंगे तो ये जो क्लोरीन है वो सारी की सारी क्लोरीन ऐसे निकल जाएंगी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन का निकला है उस पर ये एल्किल नेगेटिव जो है वो आकर के अटैच हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब ये टेट्रा एल्किल टिन फॉर्म हो जाता है। अब ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, ये जो R है। इसी तरह से और किसके साथ करा सकते हो? तो मान लीजिए कि आपने कैडमियम क्लोराइड के साथ करा लिया, तो उस समय क्या होगा? दो एल्किल लिथियम काम आ जाएंगे, और क्या बना लेगा ये? कैडमियम, मतलब डाई एल्किल कैडमियम बना लेगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? इसको लेड के साथ में करवा सकते हो, जैसे कि इसके साथ में आपने करवा लिया, तो इसके साथ आप करवा दोगे तो यहाँ पे जो लेड है वो चार एल्किल, तो अगर ये R इथाइल हुआ तो मैंने आपको बताया था टेट्रा एथिल लेड, तो वो टेट्रा एथिल लेड बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको आप इस एल्किल लिथियम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमने इसको बनाने की जो मेथड्स हैं वो देखे, और साथ में हमने ये देखे कि क्या इसका सिंथेटिक यूज है। जो ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम है वो किस तरह से अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो लिथियम का हमने लिया है, इसका अगर आप बॉन्डिंग देखोगे किस तरह की बॉन्डिंग इसमें होती है, या इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो देखो बॉन्डिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि जैसे अभी मैंने पहले जब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो मैंने वहां पे बताया था कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है ना? पॉलीमेरिक मतलब कि वो सिंगल जो
जैसे ये एल्किल लिथियम मैंने आपको यहाँ बता दिया है ना, इसमें एक एल्काइल ग्रुप हो गया और एक लिथियम ग्रुप हो गया, तो इस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता। या तो एल्किल लिथियम के 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स या 4 मॉलिक्यूल्स या 5 मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच रहते हैं, इसलिए ऐसे हम बोलते हैं पॉलीमेरिक। जो पॉलीमर्स होते हैं ना जिसमें आप बनाते हो मोनोमर, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं रहता, एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है उस फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके आपस में अटैच होकर के एक क्लब होकर के रहते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर ये जो फॉर्म करता है वो बनाता है टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, मतलब कि जो 4 एल्किल लिथियम हैं वो एक साथ अटैच होकर के रहते हैं। अब ये रहते कैसे हैं? वो रहते ऐसे हैं कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जब हम आप यहाँ एल्किल लिथियम की जब बात कर रहे हो तो यहाँ जो कार्बन है ये क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है। तो लिथियम जो है वो क्या होता है? वो तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि अगर मान लो कि ये आपके पास में क्या है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये जो बीच में होगा ये तो क्या है? मिथाइल ग्रुप है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साहब ये जो गोल है ये तो है मिथाइल, और ये जो आपको दिख रहा है, जो सॉलिड स्फीयर आपको दिख रहा है ये है ना, ये क्या है? ये हमारे पास लिथियम है। तो जो इसके कॉर्नर्स हैं, इस टेट्राहेड्रॉन के जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ये कॉर्नर्स क्या हैं? ये कॉर्नर्स हैं लिथियम। और जो इसका सेंट्रल जो एटम दिख रहा है, या सेंट्रल जो ग्रुप दिख रहा है, सॉरी ग्रुप एटम तो नहीं है बट ग्रुप है, तो ये सेंटर के अंदर इसके पास में क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है ना। और इसमें जो मिथाइल है, ये मिथाइल जो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये मिथाइल क्या करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये जो मेटल्स हैं लिथियम, इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। आप देखोगे कि देखो ये वाला मेटल लिथियम और ये वाला मेटल लिथियम है ना, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसके बीच में कौन है? मिथाइल ग्रुप है। ये जो ग्रुप है वो कौन सा है? ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या है? एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिज। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप इज अ ब्रिज। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से नहीं बना सकते कि आपने इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ तो दिखा दिए ये और बीच में दिखा दिया आपने ये। ठीक है ना, तो ये लिथियम बन गया। अब ये लिथियम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल मिथाइल के बीच में क्या आ गया? तो लिथियम जो है वो एज अ ब्रिज काम नहीं करता है। यहाँ पे लिथियम का ब्रिज नहीं होता, जबकि किसका ब्रिज होता है? मिथाइल का। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ऑर्गेनो जो लिथियम है उसकी बॉन्डिंग को यहाँ पे समझा सकते हो। कई सारे तरीके के यूजेस जो हमने यहाँ पे देखो, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, तो आप बता सकते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में काम आता है। जो एल्कीन्स हैं या डाइन्स हैं उनको पॉलीमराइज करने में, मतलब जो उनके इलास्टोमर्स होते हैं, इलास्टोमर्स, तो उनको प्रिपेयर करने में काम आता है। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, किसके? ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम। इसी तरह से अब अगर हम दूसरा किसी मेटल को लें, तो एक मेटल है आपके पास में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, अब ये जो एल्यूमिनियम है इसके भी कई सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनको हम अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और उनका कई सारे जो सिंथेटिक यूज हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम अब देखते हैं। तो अगर हमको इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो और इसका क्या नाम है, इसका एल्यूमिनियम का, वो अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम के पास में आपको मालूम है कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहता है। मतलब कि जो भी आर यहाँ पर जुड़ेंगे वो कितने आर जुड़ेंगे? वो 3 आर यहाँ पर आकर के जुड़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा वो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेगा? ये एल्यूमिनियम और ये R3, इस तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये फॉर्म करता है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप इस
कि डायरेक्ट सिंथेसिस भी कर सकते हो। डायरेक्ट सिंथेसिस कैसे करोगे कि एल्यूमिनियम लोगे और इस एल्यूमिनियम के साथ में किसी एल्कीन का, जैसे मान लीजिए कि कोई एल्कीन हमने यहाँ पे एक ले ली, इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इस एल्यूमिनियम के साथ में इसको गर्म कर दोगे, ठीक है ना, या हीट कर दोगे हाई प्रेशर पर, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ हीट करोगे एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर लगाने पर क्या होगा, ये जो एल्कीन है ये इस हाइड्रोजन के साथ में सबसे पहले तो इथाइल ग्रुप बना लेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या होती है, एल्कीन, और ये हमारे पास में है हाइड्रोजन। तो हाई प्रेशर पर जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, है ना। और ये जो CH2 बाई रेडिकल जो बना है, इस पर ये जो हाइड्रोजन है, ये इस तरह से आके अटैच होता है। ये क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके साथ में, ये तो हो ही गया। अब यहाँ पर जो ये क्या है, मेटल है, इस मेटल के साथ में ये जो एल्किल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और ब्रेक करेगा, और यहाँ से जो एल्यूमिनियम 3+ बनेगा वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, C2H5 इथाइल, मतलब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म कर लेता है। तो इस तरह से ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यहाँ पे बन जाएगी, है ना। और क्या रिएक्शन हो सकती है, और हम मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास में अगर पहले से कोई, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे मरकरी का मरकरी इस तरह से अगर हमारे पास में यहाँ प्रेजेंट हो, तो होते हैं H2+ इस फॉर्म में होता है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दें, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम इस मरकरी को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, इस तरह से फॉर्म कर लेगा। लेकिन ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, डाइमेरिक फॉर्म जो है उस फॉर्म में होगा, तो उस फॉर्म में होगा तो आपकी ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम काम आ जाएंगे, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजियम काम आ जाएंगे, तो ये बना लेगा 2 तो Al2, ठीक है ना, और ये CH3 के 3 की जगह क्या बना लेगा, 6, ये बनाएगा Al2 CH3 6। तो ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए ये ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। तो इस तरह से ट्राइथाइल एल्यूमिनियम ये यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। इस तरह से, और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, हम इसको ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के थ्रू भी बना सकते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के थ्रू कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये हमने ले लिया, और अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी लुईस एसिड के साथ में। लुईस एसिड जैसे क्योंकि हमें एल्यूमिनियम का बनाना है, इसलिए हम लुईस एसिड ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, इसके साथ में हम इसको फॉर्म करते हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका, ये तो है AlCl2 प्लस ठीक है, और साथ में इसके साथ अटैच होगा क्योंकि इसके पास तो प्लस चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे CH3 है इसके साथ में ये अटैच हो जाएगा, ये इस तरह से, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा Al, सॉरी Al तो जुड़ ही गया, ये MgIn जो है ना, और इसके साथ में तो ये बना लेगा Mgi, तो ये है ही, और ये क्लोराइड, आप चाहो तो यहाँ पे क्लोराइड ले सकते हो, तो ये क्या बना लेगा, MgCl2 फॉर्म कर लेगा। अब हमारे पास ये बना, अब इसके साथ में एक और जो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट का मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा, अब सेम फिर इस तरह से होगा, फिर ये जो दूसरा क्लोरीन है वो दूसरा क्लोरीन यहाँ से इवॉल्व होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पे अब 2 मिथाइल हो गए, तो ये CH2, ये 2 हो गए, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इस तरह से, ठीक है, और ये MgCl2 अलग होता है।
फिर उसके बाद दोबारा ये, क्योंकि अभी इसके पास एक क्लोरीन और है, तो एक ट्रिग्नॉड रीजेंट का मॉलिक्यूल और काम आएगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और यहाँ पे ये इस तरह से ब्रेक होगा, ये क्या बना लेगा, ये ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म कर लेगा और MgCl2 अलग हो जाएगा। तो ये जो बना, ये क्या है, वही ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। तो इस तरह से हम कई सारे प्रोसेसेस हैं जिस प्रोसेसेस के थ्रू एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम कंपाउंड ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक, इसको अगर आपको ये तो हमने जो मेथड्स देखे, ये लेबोरेटरी में प्रिपरेशन मेथड्स हैं। अगर आप इसको कमर्शियल प्रेस उसमें देखें कि कमर्शियली आप इसको किस तरह से बना सकते हैं, कमर्शियली मतलब लार्ज स्केल में किस तरह से बनाएंगे, तो लार्ज स्केल में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एल्यूमिनियम है उसको हम ट्रीट कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड लेंगे और आयोडीन जो हमारे पास में है उसके साथ इसको लुइस एसिड की प्रेजेंस में और रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक, और ये हमारे पास इसके 2, क्योंकि हम डाइमेरिक फॉर्म में स्टेबल रहता है, तो ये Al2 और CH3 और Cl, है ना, इस तरह से ये फॉर्म कर लेते। बाद में आप क्या कर सकते हो, और रिएक्शन करा सकते हो, और ये जो CH3 जो केवल अभी हमारे पास में केवल 3 ही है, ये जो Cl3 है, इस Cl3 को भी रिप्लेस कर दोगे और फर्दर इसके साथ में क्या करेंगे, हम ये रिएक्शन और कर देंगे 3, ये क्या बना लेगा Al2 का 6, तो ये ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाता है। अगर ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम को देखें, ठीक है, अब ये एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दे दिया है, लेकिन ये मिथाइल की जगह क्या हो सकता है, ये फेनिल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 ग्रुप भी हो सकता है, मतलब कोई भी एल्किल और कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, वही कोई कलर नहीं होता, इनका कलरलेस होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाते हैं या बहुत जल्दी जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। ये तकरीबन मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मेल्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 126 डिग्री सेल्सियस पर इसका ये बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफी कम होते हैं। तो रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ये किस फॉर्म में रहेगा, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी अगर हम कुछ रिएक्शंस की बात करें तो वाटर के साथ में बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है। अगर हम एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर है, वो हो या वाटर के साथ में अगर हम इसकी ट्रीटमेंट कराएं तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं इस तरह का, ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को हम वाटर के साथ में ट्रीट कराते हैं, ये वाटर के साथ, ठीक है ना। तो वाटर के साथ में आप ट्रीट कराओगे तो आपको पता है कि ये जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो OH माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं और ये इस तरह से क्या बना लेगा, 2, इस तरह से ये फॉर्म कर लेगा और 6 मॉलिक्यूल जो है वो एथेन जो है वो इथेन के बन जाएंगे। तो इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, सॉरी, C2H5 C2H5 C2H5, ठीक है ना। और नाउ अगर आप इसकी वाटर के साथ में ट्रीटमेंट कराते हो तो इस तरह से आपको मालूम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इथाइल की ज्यादा है, तो ये क्या कर देगा, ये इस तरह से OH, तो इस तरह से OH आ जाएगा, फिर दूसरा रिप्लेस हो जाएगा, फिर तीसरा रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, मतलब कि वाटर के साथ में रेडीली रिएक्ट करके अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम
इसकी रिएक्शन किसके साथ में करते हैं? किसी हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HCl, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। इस हाइड्रोजन हैलाइड को ले लें, चाहे वो HCl हो सकता है, वो HBr हो सकता है, वो HI हो सकता है ना, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लें और इसके साथ में अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये क्या बना लेगा? ये या तो एल्यूमिनियम का हैलाइड बनाएगा, वो क्लोरीन लिया, अगर हमने HCl लिया हुआ है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, HBr लिया है तो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बनाएगा, ट्राइब्रोमाइड, और आयोडीन लिया होता तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम का ट्राई आयोडाइड फॉर्म करता है। इस तरह से हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन करने पर ये अपने इसमें लुईस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम जो हैलाइड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड हमने यहाँ पे लिया है उसी तरह का एल्यूमिनियम अपना हैलाइड फॉर्म कर लेता है। अच्छा, एक तरह की रिएक्शंस ये दिखाते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ रिएक्शन। अब ये ग्रोथ रिएक्शंस क्या होती हैं? ग्रोथ रिएक्शंस होती हैं कि ये जो एल्किल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये, ठीक है, ये लिया हुआ है, ये जो एल्किल ग्रुप है ये अगर बढ़ जाए, इसका ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना, अभी 2 कार्बन की चेन है, अगर ये 3 कार्बन की, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये कार्बन चेन अगर बढ़ जाए इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो है, ये जो C2H5 बाद में CH2, ये CH2 जुड़ते जाएं बार 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 बार, है ना, तो इसका ग्रोथ होती जाएगी। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम ग्रोथ रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये ग्रोथ रिएक्शंस शो करते हैं कि अगर हम किसी भी एल्यूमिनियम के इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अगर आप लें, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये एल्यूमिनियम लिया और ये C2H5, ये भी C2H5 और ये भी C2H5, अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में कराओगे? किसी एल्कीन के साथ में करवाते हो। एल्कीन मतलब ये C2H4, ये एल्कीन ले लिया आपने, है ना, और N नंबर में ले लिए, ठीक। अब N नंबर में आप ले लिए और इसको आप करीब करीब गर्म करोगे और प्रेशर जो है वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अप्लाई करोगे। तो तकरीबन 125 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब आप इसको गर्म करते हो तो होता क्या है? होता ये है कि ये जो C2H4 है, मतलब कि ये जो C2H4 है, ये क्या करेगा? ये यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा, दूसरे के साथ में दूसरा करेगा, तीसरे के साथ में तीसरा करेगा। तो यहाँ पे मान लो कि 3 ले लिया, है ना, तो ये क्या कर लेगा? ये इस तरह से फॉर्म करेगा कि ये है आपके पास CH2 और N नंबर्स में ये लिए हमने, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और C2H5। इसी तरह से यहाँ पे CH2 ये N नंबर्स में लिए हुए हैं, ये एक इंसर्शन रिएक्शन शो करता है, CH2 N C2H5। तो इस तरह की ग्रोथ रिएक्शंस ये यहाँ पे शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे साहब आपने N भी ले लिया और आपने 3 भी ले लिया, ये क्या है? ये मेरा मतलब ये है कि जो C2H5 है ये एक C2H4 से रिएक्शन करेगा, दूसरा जो है वो 2 से, तीसरा तीसरे से, तो ये हमने ले लिए 3। तो एक मॉलिक्यूल के लिए हमारे 3 काम आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके अगर N बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हम इसको ऐड करते जाएंगे, एक ऐड हुआ, फिर दूसरा ऐड हुआ, फिर तीसरा ऐड हुआ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे N लिया हुआ है, ठीक है, तो 3N ये हो जाता है कुल मिलाकर के। तो इस तरह से ये ग्रोथ रिएक्शंस शो करते हैं। अच्छा, ये ग्रोथ रिएक्शन होने के बाद ये जो हमारे पास जो कंपाउंड हमें मिला है, ये जो कंपाउंड हमें मिला है, इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन होगा तभी भी क्या होगा? एक इंसर्शन रिएक्शन देगा। और इंसर्शन रिएक्शन कैसे देगा? कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH2
CH2N OC2H5, CH2 CH2N OC2H5 और CH2 N फ्यूज। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन वो है जो इंसर्शन रिएक्शन, जो हमने इसका ऑक्सीडेशन किया है, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आई है। ठीक है, अब जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, अब इसका क्या करवा दो आप? अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवा, और ये क्योंकि 3 है तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे काम आ जाएंगे इस तरह से, तो ये सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये तो क्या बना लेगा? ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से होगा और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे OH, तो ये क्या बना लेगा? 3 तो बना लेगा, C2H5OH, और इन सब जगह पे क्या आ जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, तो ये इस तरह से एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इतना बड़ा है, मैं इसको नहीं बना रहा, आप यहाँ पे सब की जगह एल्कोहल्स ले सकते हो। और बाद में फिर क्या होगा? बाद में ये एल्कोहल से भी क्या हो जाएगा? ये जो एल्यूमिनियम है ये अलग हो जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, ये एल्यूमिनियम भी अलग हो जाएगा और ये यहाँ पे बना लेगा C2H5 CH2 CH2N और OH, है ना? तो 1 2 3 3 वाले, तो 3 C2H5 CH2 CH2 का होल N और OH, तो इस तरह के एल्कोहल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से और क्या कर सकते हो, और इसकी रिएक्शन आप दिखाओगे तो वो भी आप दिखा सकते हो कि आप इनकी रिएक्शन करवा सकते हो लिथियम एल्किल्स के साथ में। ये हमारे पास में है एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये हमारे पास में है लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये एक तरह से जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक, तो एक मिक्स्ड एल्काइल हमें मिलता है। ठीक है ना? तो वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा मिथाइल। ठीक है, लिथियम, अब ये क्योंकि 2 हैं, इधर आप 2 कर दो, इधर आप 2, इस तरह से आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कई जगह आप इसको यूज करते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये कंपाउंड वही है, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह लिथियम एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन की जगह हमने क्या ले लिया है? मिथाइल ग्रुप ले लिया है, ये वही। ठीक है, तो ये हमें मिक्स्ड एल्काइल का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है अगर हम इसको बेंजीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाते हैं, इन दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो एल्यूमिनियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनका हैलाइड्स अगर आप ले लें, जैसे स्टेनस हैलाइड ले लिया आपने, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ में करवाओगे तो क्या करेगा? ये जो टिन है, इसके 4 जो क्लोराइड्स हैं वो रिप्लेस करके ये टेट्रा मिथाइल टिन में कन्वर्ट ये कर देता है। ठीक है ना? इस तरह से इसके साथ भी करवा सकते हो, वो PbCl2 के साथ में करवा सकते हो, है ना, और ये CdCl2 के साथ में करवा सकते हो, जिस तरह से हमने लिथियम के साथ में करवाई थी। तो इस तरह से ये रिएक्शंस करता है, और दूसरा जो अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो फॉर्म कर देगा। यहाँ स्टेनस का कर देगा, यहाँ लेड का कर देगा, यहाँ पे कैडमियम का कर देगा। इसी तरह से ये काम आते हैं और एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये कहाँ काम आते हैं? ये एज अ कैटलिस्ट हम इसको काम में लेते हैं। टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड और साथ में ये जो एल्यूमिनियम है, इसका हमने अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं
ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर आप किसी एल्कीन की, ये एल्कीन ले लिया, इसके n नंबर ऑफ कंपाउंड ले लिए और आपने ये ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट काम में ले लिया, ये ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, तो ये क्या कर लेगा, ये यहाँ